हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 की साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इस चैप्टर का ऑलमोस्ट पार्ट कवर कर लिया था। अब थोड़ा सा रहता है, मोशन का रहता है थोड़ा सा, तो हम वो पढ़ेंगे अब इस पार्ट में। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। टाइप्स ऑफ मोशंस कितने टाइप्स के होते हैं। एक्टिविटी 5.3 लेट अस एक्सप्लोर करते हैं। टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। आपको एक इरेजर लेनी है और उसको थोड़ी ऊंचाई से गिरा देना है। ऑब्जर्व इट्स मोशन, जैसे वो मूव कर रही है उसको ऑब्जर्व करना, उसको देखना है। डज इट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है। व्हेन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री डज इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब एक संतरा पेड़ से नीचे गिरता है, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन से नीचे गिरता है। हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड, क्या आपने कभी रिपब्लिक डे की परेड देखी है। रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द परेड, आप रिकॉल करो, सोचो, अपनी मेमोरी पे जोर डालो, क्या आपने कभी मार्च पास्ट की परेड देखी है स्टूडेंट्स की। डू दे मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं। When a heavy box is pushed, it may also move along a straight line. जब एक हैवी बॉक्स को हम पुश करते हैं, धक्का मारते हैं उसको, तो वो स्ट्रेट लाइन में चलता भी है और नहीं भी चलता है। फॉर एग्जांपल मैं आ गया ना, तो हम 50-50% होता है कि चलता भी है और नहीं भी चलता है। नेक्स्ट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो उस मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं और स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग्स, और आपको ऐसे ही लीनियर मोशन अपने आसपास देखने हैं। ये है इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ये रेज़र को ड्रॉप किया, उसका ये ऑरेंज पेड़ से नीचे गिरा उसका, ये रिपब्लिक डे की परेड हो रही है उसका, एंड दिस हैवी ऑब्जेक्ट को, हैवी बॉक्स को पुश कर रहा है, ये उसका एग्जाम्पल है। नाउ बट डू थिंग्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्या जो थिंग्स होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है। यू माइट हैव इंजॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड्स, आपने कभी ना कभी तो झूले पे, जो बड़ा वाला झूला होता है ना गोल सा, उस पर कभी ना कभी तो झूला ही होगा। आर दीज टाइप्स ऑफ मोशन ऑल्सो लीनियर मोशन, क्या इन पे जो मोशन होता है वो लीनियर मोशन होता है। लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलो पहचानते हैं। टाई एन इरेजर और अ पोटैटो टू वन एंड ऑफ अ थ्रेड। टाई एन इरेजर और अ पोटैटो टू वन एंड ऑफ अ थ्रेड, अब आपको क्या करना है, एक इरेजर या एक पोटैटो को थ्रेड से बांधना है, उसके एंड को थ्रेड से बांधना है। इस तरीके से बीच से भी बांध सकते हो, और इस एंड को थ्रेड से बांध दो, ठीक है। या फिर शायद यहाँ से बांध दो, और फिर जो उसका ऊपर वाला किनारा होता है इसको पकड़ लो एंड देन उसको रिल मतलब ऐसे घुमाओ, और फिर उसके मोशन को ऑब्जर्व करो। आपने क्या देखा उसके मोशन में। इज़ द मोशन ऑफ द इरेज़र द सेम एज दैट ऑफ अ मैरी गो राउंड, क्या जो इरेज़र का जो मोशन है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि वो मैरी गो राउंड पे होता है, जो बड़ा वाला झूला होता है उस पर। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ मतलब गोल गोल पाथ पे, गोल गोल रास्ते पे घूमता है या चलता है, उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट ये इसके एग्जाम्पल है, सॉरी मैंने वो गलत बता दिया, मैरी गो राउंड ये होता है, ऐसा दिखता है मैरी गो राउंड। जैसे वो बड़ा वाला जो झूला है वो भी सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है। लेट्स अस इन्वेस्टिगेट। टाई एन इरेजर और अ पोटैटो टू वन ऑफ अ थ्रेड, इसमें वही बता रखा है। हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, कीप योर हैंड स्टेडी। अब आपको क्या करना है, उस इरेज़र को ऐसे हैंग करना है, इसमें दिखा रखा है इस तरीके से, ऐसे उस इरेज़र को हैंग करना है। एंड कीप योर हैंड स्टेडी, और आपको अपने हाथ को हिलाना नहीं है, बिल्कुल वैसा ही रखना है उसी डायरेक्शन में, मतलब उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। यूज़ द अदर हैंड, आप अपना दूसरे हैंड का यूज़ करो
टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एट देन रिलीज। और आप आपको जैसे झूला झूलाते हैं ना, एक बार पीछे की तरफ जाता है एक बार आगे की तरफ जाता है, वैसे आपको इस इरेज़र के साथ भी करना है। डज इट स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो, क्या वो मूव करना स्टार्ट कर दिया उसने पीछे से आगे। इज़ इट्स मोशन सिमिलर टू द मोशन ऑफ अ स्विंग, क्या उसका जो मोशन है वो जो स्विंग के जो मोशन से वो सिमिलर है। स्विंग मतलब झूले के मोशन से बिल्कुल सिमिलर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट सम फिक्स्ड पोजीशन, इट्स मोशन इज़ कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन। ये क्या कह रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है पीछे और आगे की तरफ सिर्फ फिक्स्ड पोजीशन में, तो उसके मोशन को हम कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। अब है लेट अस इन्वेस्टिगेट एक्टिविटी 5.6। टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप अबाउट 50 सेंटीमीटर, आपको एक मेटल की स्ट्रिप लेनी है जो कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए। होल्ड इट्स वन एंड प्रेस्ड टू अ टेबल, यू मे यूज़ अ फ्यू बुक्स और ब्रिक्स टू होल्ड। प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दिस एंड ऑफ द स्ट्रिप। ये जो इसमें डायग्राम में जैसे दिखा रखा है हमें वैसे ही करना है। इसमें क्या दिखा रखा है, ये देखो आपको क्या रखनी है, एक मेटल की स्ट्रिप रखनी है जो कि 50 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। बुक्स का सहारा ले सकते हो आप, बुक्स के सहारे पे ले रखनी है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे है तो उसको आपको ऐसे कर देना है जिससे वो ऐसे, मतलब पहले ऐसे जाएगी फिर ऐसे इस तरीके से जाए। ठीक है, अब उसके उसके मोशन को ऑब्जर्व करना है, उसको मोशन को देखना है। एंड ऑफ द स्ट्रिप, इसके एंड के स्ट्रिप के एंड के मोशन को आपको ध्यान से देखना है। एक्टिविटी 5.7 लेट अस आइडेंटिफाई। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ चिल्ड्रंस पार्क और विजिट अ चिल्ड्रंस पार्क। अब आपको एक पिक्चर देखनी है चिल्ड्रंस पार्क की, या फिर आप एक चिल्ड्रंस पार्क में विज़िट कर सकते हो, घूमने जा सकते हो। ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस, आपको उसमें बहुत सारे अलग अलग काइंड्स के मोशंस मिलेंगे। क्लासीफाई दैम एज लीनियर, सर्कुलर एंड ऑस्किलेटरी मोशन। अब आपको उनको क्लासीफाई करना है, उनको अलग अलग नाम देना है कि वो लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ऑस्किलेटरी मोशन है। और आपको उसी को टेबल 5.4 में नोट करना है। गिव योर जस्टिफिकेशन फॉर वाई यू पुट ईच इन अ सर्टेन कैटेगरी, और आपको अपनी जस्टिफिकेशन भी देनी है, रीज़न बताना है उसके पीछे कि आपने उसको उस कैटेगरी में क्यों रखा। टेबल देख लेते हैं। ये स्विंग, स्विंग में कौन सा मोशन हो रहा है पहले तो ये बताना है। इसमें ये देखो, वेट फॉर 1 मिनट प्लीज़। यस, ये स्विंग है, इसको हमने ऑस्किलेटरी मोशन में लिखा। और क्यों लिखा, क्योंकि ये ऐसे आगे जा रही है और फिर पीछे जा रही है और एक फिक्स्ड पोजीशन में जा रही है। और हमने पढ़ा था जो आगे जाए और फिर पीछे जाए और फिक्स्ड पोजीशन में जाए वो ऑस्किलेटरी मोशन होता है। तो यहाँ आएगा नो नो। ओके, अब ये जो बच्ची है, ये जो गेम खेल रही है, ये इसमें भी आगे जा रही है फिर पीछे जा रही है एंड इन अ फिक्स्ड पोजीशन। सो दिस इज़, नहीं देखो, ये लड़की अब इसको पकड़ रही है फिर ऊपर जा रही है नीचे जा रही है और एकदम फिक्स पोजीशन में जा रही है, तो ये भी ऑस्किलेटरी मोशन में ही आएगा। ये रस्सी को ऐसे घुमा रहा है गोल गोल, पहले ये नीचे है रस्सी, फिर ये ऊपर लेके आएगा, फिर नीचे लेके जाएगा, फिर ऊपर लेके आएगा, तो ये सर्कुलर मोशन है। ये मैरी गो राउंड भी सर्कुलर मोशन है। स्विंग, स्विंग ऐसे हो रही है ये स्विंग, एंड ऑफ कोर्स ये बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है, तो ये एकदम स्ट्रेट हो रही है, तो ये क्या है, लीनियर मोशन है। अभी नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज लीनियर मोशन ऑल्सो। Seesaw is a linear motion, and I hope you have cleared this chapter.